26 नवंबर 2008 पाकिस्तान से आए 10 आतंकी मुंबई पर अटैक कर देते हैं। 166 लोगों की मौत होती है और 10 में से सिर्फ एक आतंकी कसाब जिंदा बचता है। उसे 2012 में फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। लेकिन इस अटैक में सिर्फ यही आतंकवादी शामिल नहीं थे। अटैक के बाद जांच एजेंसियों के लिए बड़ा सवाल यही था कि इस हमले में कौन कौन शामिल था। उस शख्स की तलाश शुरू हुई जिसने इस आतंकवादी घटना से पहले ताज से लेकर ओबरा होटल और लियोपोर्ट कैफे तक की रेकी की थी। जांच हुई तो दो लोगों का नाम सामने आया। पहला इस हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद का और दूसरा एक अंग्रेज डेविड हेडली का, जो अमेरिका का रहने वाला था। जांच में पता चला कि हेडली 26/11 अटैक की प्लानिंग के लिए पहले भी कई बार भारत आ चुका था। यहां तक कि उसने भारत में एक अमेरिकन इमिग्रेशन एजेंसी की फ्रेंचाइजी तक खोल रखी थी, फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन सर्विसेज की। इसी फ्रेंचाइजी के जरिए जांच एजेंसियों के सामने एक और शख्स का नाम सामने आया, इस इमिग्रेशन सर्विस के मालिक का। शक तब और गहरा गया जब यह पता चला कि यह मालिक एक पाकिस्तानी है जो पहले पाकिस्तान की सेना में काम कर चुका था और फिर कनाडा की नागरिकता लेकर अमेरिका के शिकागो में बिजनेस चला रहा था। नाम तहव्वुर हुसैन राणा। यहीं से इंडियन एजेंसियों का दिमाग ठनकता है, लेकिन एजेंसियां कुछ कर पाती उससे पहले ही 2009 में तहव्वुर को FBI गिरफ्तार कर लेती है शिकागो के ओहेयर एयरपोर्ट से। तहव्वुर पाकिस्तान भागने की कोशिश कर रहा था, उससे पहले ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जांच में पता चला कि तहव्वुर न सिर्फ मुंबई अटैक की प्लानिंग में शामिल था, बल्कि वो अमेरिका में भी एक टेररिस्ट अटैक प्लान कर रहा था। और जिस डेविड हेडली को पहले जांच एजेंसियां सिर्फ एक अंग्रेज समझ रही थी, उसके तार भी पाकिस्तान से जुड़े थे, क्योंकि हेडली के पिता का नाम सैयद सलीम गिलानी था, जो एक पाकिस्तानी मूल के शख्स थे। लेकिन ये कहानी है तहव्वुर हुसैन राणा की। सालों की मेहनत के बाद अब इंडियन एजेंसियां तहव्वुर राणा को भारत लाने में सफल हुई हैं। अमेरिका से उसके प्रत्यर्पण की मंजूरी मिल गई है और अब उसके गुनाहों का भारत में हिसाब होगा। इस वीडियो में आपको इसी तहव्वुर राणा की कहानी सुनाएंगे, कैसे पाकिस्तानी आर्मी का डॉक्टर अमेरिका जाकर बच जाता है, बचपन के दोस्त के साथ मिलकर बड़े बड़े टेररिस्ट अटैक की प्लानिंग करता है और बचकर भागने की कोशिश में गिरफ्तार हो जाता है। हेलो, मैं हिमांशु हूं और आप देख रहे हैं खबर गांव। तहव्वुर राणा 12 जनवरी 1961 को पाकिस्तान में जन्मा था, पंजाब प्रांत के चिचावतनी में। उसने कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल में स्कूलिंग की थी। बड़ा हुआ तो पाकिस्तानी सेना की मेडिकल यूनिट का हिस्सा बन गया। जनरल ड्यूटी प्रैक्टिशनर कैप्टन के तौर पर काम करने लगा। 10 से 15 साल पाकिस्तानी सेना में नौकरी करने के बाद उसने नौकरी छोड़ दी और फिर 1997 में अपनी पत्नी के साथ कनाडा जाकर बस गया। उसकी पत्नी भी एक डॉक्टर थी और दोनों ने कनाडा में नौकरी शुरू कर दी और 2001 में दोनों को वहां की नागरिकता मिल गई। कनाडा की नागरिकता मिलने के बाद तहव्वुर अमेरिका के शिकागो जाकर शिफ्ट हो गया। वहां उसने 2 बिजनेस खोले, पहला तो हलाल बूचड़ खाने का और दूसरा फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन सर्विसेज का, जो पासपोर्ट वीजा इमिग्रेशन से जुड़े सर्विसेज देती थी। FBI को दिए डेविड हेडली के बयान के मुताबिक पाकिस्तान में कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल में पढ़ने के दौरान डेविड हेडली और तहव्वुर राणा दोस्त थे। दोनों एक ही क्लास में 5 सालों तक पढ़ चुके थे। जब तहव्वुर राणा शिकागो शिफ्ट हो गया तो 2005 में वहां डेविड हेडली से उसकी मुलाकात हुई और उसी से इन्फ्लुएंस होकर तहव्वुर राणा लश्कर-ए-तैयबा और हरकत उल जिहाद अल इस्लामी जैसे आतंकी संगठनों से जुड़ गया और दोनों मिलकर टेररिज्म से जुड़ी प्लानिंग करने लगे। मुंबई अटैक में तहव्वुर राणा ने क्या और कैसे मदद की, ये कहानी समझने के लिए थोड़ा डेविड हेडली की कहानी समझनी होगी। डेविड हेडली, असली नाम दाऊद सैयद गिलानी। इनके पिता पाकिस्तान के नामी ब्रॉडकास्टर थे, नाम था सैयद सलीम जिलानी। वॉइस ऑफ अमेरिका में काम करने के लिए जब सलीम जिलानी अमेरिका गए तब वहां उन्होंने 19 साल की अमेरिकन लड़की सेरिल से शादी कर ली। दोनों का रिश्ता ज्यादा लंबा नहीं चला, लेकिन उनका एक बेटा हुआ, नाम रखा गया दाऊद। तलाक के बाद दाऊद अपने पिता के साथ पाकिस्तान लौट आया, लेकिन जब 16 साल का हुआ तो वो अपनी मां के पास वापस अमेरिका लौट गया। उसका पाकिस्तान आए दिन दौरा लगा रहता।
इससे उसकी ड्रग माफियाओं के साथ दोस्ती हो गई। इसी दौरान अमेरिकी ड्रग इन्फोर्समेंट ने दाऊद को 2 किलो हेरोइन के साथ गिरफ्तार कर लिया था। बताया जाता है कि दाऊद इसके बाद अमेरिकन सरकार के लिए इन्फॉर्मर के तौर पर काम करने लगा था। कुछ साल बाद दाऊद पाकिस्तान लौट आया, धीरे से लश्कर के साथ जुड़ गया। इसी दौरान उसे मुंबई अटैक की प्लानिंग में शामिल किया गया। दाऊद पहले अमेरिका गया, वहां अपना नाम बदला। उसकी मां का सरनेम हेडली था। दाऊद ने इसका इस्तेमाल किया, नया नाम रखा डेविड कोलमैन हेडली। इस नाम से उसने नया पासपोर्ट बनाया और फिर मदद ली अपने स्कूल के दोस्त तहव्वुर राणा की, जिसकी इमिग्रेशन कंपनी के थ्रू वो भारत आया। तहव्वुर राणा की मदद से ही डेविड हेडली भारत आ पाया था। यहाँ मुंबई में रेकी की और पूरे मुंबई अटैक की प्लानिंग की और आसानी से भारत से वापस अमेरिका लौट गया। जब इंडियन एजेंसियों के सामने तहव्वुर राणा का नाम सामने आया, जब तक वो लोग एक्शन लेते तब तक तहव्वुर राणा अमेरिका में गिरफ्तार हो चुका था। लेकिन क्यों? दरअसल मुंबई अटैक इकलौता अटैक नहीं था जिसकी तहव्वुर राणा प्लानिंग कर रहा था। दरअसल डेविड हेडली और तहव्वुर राणा अमेरिकी अखबार ज़ाइलैंड पोस्टेन पर अटैक करने की प्लानिंग कर रहे थे, क्योंकि इस अखबार ने पैगंबर मोहम्मद के कुछ कार्टून छापे थे, जिसका ये दोनों जवाब देना चाहते थे। इनकी प्लानिंग थी कि हथियारबंद आतंकी इस अखबार के दफ्तर में घुसेंगे, वहां काम कर रहे लोगों की हत्या की जाएगी और स्पेशली एडिटोरियल टीम में काम करने वाले लोगों के सिर धड़ से अलग किए जाएंगे और फिर उनके सिर खिड़की से बाहर रोड पर फेंका जाएगा, ताकि लोगों को यह समझ में आए कि पैगंबर मोहम्मद का कार्टून बनाना कितना बड़ा अपराध है। इस अटैक की प्लानिंग के लिए बाकायदा डेविड हेडली इस अखबार के दफ्तर भी गया था, एक एडवर्टाइजमेंट कस्टमर के तौर पर, जहां वो बढ़िया दफ्तर में घूमा, चाय कॉफी पी, वहां की फोटोज ली, दिमाग में वहां का पूरा नक्शा तैयार कर वापस लौट आया। हालांकि इस अटैक की प्लानिंग लीक हो गई, अमेरिकन एजेंसियों को इसकी जानकारी लग गई, डेविड हेडली को गिरफ्तार कर लिया गया। शायद तहव्वुर राणा को भी इस गिरफ्तारी की भनक लग गई थी, इसलिए वो वापस पाकिस्तान भागने की कोशिश करने लगा और इसी दौरान 2009 में शिकागो एयरपोर्ट से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। कई साल केस चला और उसे 2013 में 14 साल की सजा सुनाई गई। 2020 में कोरोना काल के दौरान अमेरिकी सरकार ने तहव्वुर राणा को मानवीय आधार पर रिहा भी कर दिया था, लेकिन भारत सरकार लगातार तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण की मांग कर रहा था। ऐसे में अमेरिकन सरकार ने उसे वापस से गिरफ्तार कर लिया। तहव्वुर राणा ने भारत न जाना पड़े, इसे लेकर लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी, यहां तक कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया। अपनी याचिका में तहव्वुर राणा ने लिखा था कि पाकिस्तानी मूल का मुस्लिम होने के नाते भारत में उसे बहुत प्रताड़ित किया जाएगा, वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तहव्वुर राणा की इस याचिका को खारिज कर दिया और अब उसे भारत लाया जा रहा है। तो ये थी तहव्वुर राणा की कहानी, उस आतंकी की कहानी जिसने मुंबई अटैक की प्लानिंग की और अब भारत सरकार ने उसे वापस अपनी गिरफ्त में ले लिया है। वैसे यहाँ एक और सवाल खड़ा हो सकता है, वो ये कि अगर भारत सरकार तहव्वुर राणा को वापस ला सकती है तो डेविड हेडली को क्यों नहीं? तो ये भी जान लेते हैं। डेविड हेडली जब अमेरिका में गिरफ्तार हुआ था तो जब उसने वहां अपनी गलतियां मानी थी, तब उसने अमेरिकी न्याय विभाग के साथ एक डील कर ली थी, वो ये कि अमेरिका उसे कभी भारत को प्रत्यर्पित नहीं करेगा, जिसे अमेरिकन सरकार ने मान भी लिया था और उसे अमेरिका में 35 साल जेल की सजा मिली। ये सजा डेविड हेडली अभी काट रहा है। एक्सपर्ट्स दावा करते हैं कि शायद ही डेविड हेडली का प्रत्यर्पण हो पाएगा और शायद ही वो कभी भारत आ पाएगा, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट और एजेंसी लगातार कोशिश में लगी हुई है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल खबरगांव को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।